In this video, we take a glance on some important questions related to fundamental rights. So, without any delay, without any reasons, let's get started. Our first question is Internet access is a fundamental right under which article? Article 18, Article 17, Article 19, Article 20. बता देता हूँ आर्टिकल 19 हमें इंटरनेट एक्सेस के बारे में एक फंडामेंटल राइट देता है। हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स वी हैव इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 7, 6, 8 या 9? अभी जो बता देता हूँ हमारे संविधान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। आवर कॉन्स्टिट्यूशंस ग्रांटेड एस हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स व्हेन कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्म्ड, हमारा संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे जब हमारा संविधान फॉर्म किया गया? 7, 6, 8 या 9? बता देता हूँ हमारे संविधान जब फॉर्म किया गया था तब स्टार्टिंग में 7 फंडामेंटल राइट्स के बारे में हमें कुछ आर्टिकल दिए गए थे। आर्टिकल 18 रिलेटेड टू विच फंडामेंटल राइट, अनुच्छेद 18 किस फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड्स या अबोलिशन ऑफ टाइटल्स? बता देता हूँ आर्टिकल 18 हमें अबोलिशन ऑफ टाइटल्स के बारे में बताता है। अबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी उपाधियों का अंत। जैसे कि पुराने ज़माने में जो किंग हुआ करते थे वो अपने आप को एक टाइटल दे देते थे, जैसे कि सुल्तान या फिर और कुछ ऐसे जो टाइटल होते थे उनको ख़त्म कर देता है आर्टिकल 18। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमडीज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज डिस्क्राइब्ड इन विच आर्टिकल? आर्टिकल 32, आर्टिकल 28, आर्टिकल 24, आर्टिकल 42। आर्टिकल 32 राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमडीज डिस्क्राइब करता है। अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशन ऑफ इट्स प्रैक्टिस ग्रांटेड बाय विच आर्टिकल? अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी एंड प्रोहिबिशंस विच आर्टिकल गिव अस? आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी के बारे में बताता है। फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ ए नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट द राइट ग्रांटेड बाय विच आर्टिकल? जो मौलिक अधिकार हैं वो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड किए जा सकते हैं, लेकिन कौन से 2 मौलिक अधिकार हैं जिनको नेशनल इमरजेंसी के दौरान भी सस्पेंड नहीं किया जा सकता? आर्टिकल 23, 24, आर्टिकल 21, 20, आर्टिकल 30, 23, 25 या आर्टिकल 19? बता देता हूँ आर्टिकल 20 और 21 में जो लिखा गया है वो कभी भी नेशनल इमरजेंसी या स्टेट इमरजेंसी के दौरान सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइट टू प्रॉपर्टी वाज डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स बाय विच अमेंडमेंट? जो संपत्ति का अधिकार था वो कौन से फंडामेंटल राइट के अमेंडमेंट के दौरान ख़त्म कर दिया गया? अमेंडमेंट 42, अमेंडमेंट 44, अमेंडमेंट 43 या अमेंडमेंट 88? बता देता हूँ अमेंडमेंट 44 जो कि 1978 में हुआ था, उसके दौरान राइट टू प्रॉपर्टी जो हमारा फंडामेंटल राइट था उसे एक कानूनी अधिकार बना दिया गया। विच पार्ट ऑफ, यही है ना, विच पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज राइटली डिस्क्राइब्ड एज द मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? व्हाट द मीन ऑफ मैग्ना कार्टा? द मीन ऑफ मैग्ना कार्टा इज ग्रेट कैरेक्टर ऑफ फ्रीडम। कौन से भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? पार्ट 5, पार्ट 4, पार्ट 3 या पार्ट 2? बता देता हूँ पार्ट 3 को भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। पार्ट 5 हमें भारतीय संघ के बारे में बताता है। पार्ट 4 डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसी के बारे में बताता है। पार्ट 3 फंडामेंटल राइट के बारे में बताता है। पार्ट 2 भारतीय संविधान और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है। लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चंस। फॉर फंडामेंटल राइट्स द फर्मर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिराइव्ड इंस्पिरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री? भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स को किस देश के संविधान से डिराइव किया गया है? जापान, यूएसए, आयरलैंड, स्पेन? किस देश के संविधान से फंडामेंटल राइट का आइडिया लिया गया है? बता देता हूँ यूएसए के संविधान से हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स का आइडिया लिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन, फंडामेंटल राइट्स आर इंश्राइंड इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किस भाग में फंडामेंटल राइट को इंश्राइन किया गया यानी सम्मिलित किया गया? पार्ट 1 में, पार्ट 3 में, पार्ट 4 में या पार्ट 5 में? पार्ट 3 में हमने फंडामेंटल राइट्स को डिस्क्राइब किया है। पार्ट 4 में डीपीएसपी के बारे में बताता है यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल एंड स्टेट पॉलिसीज।
पार्ट 1 भारत संघ के बारे में और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में, पार्ट 5 हमारे सिर्फ स्टेट के बारे में बताता है, यानी संघ के बारे में बताता है। सो थैंक यू। इन सभी क्वेश्चनों की क्यूज आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सो वहाँ से आप क्यूज को अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो थैंक यू।